हमने कहा था अनसर्टेनिटी बेसिकली किसी भी रीडिंग के अंदर वो रेंज ऑफ एक्यूरेसी है जो कि उसकी उसकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आएगी, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होगा या हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट होगा वो हम अनसर्टेनिटी के तौर पे ले देंगे। ठीक है ना। अनसर्टेनिटी लिखने का जो हमारे पास तरीकेकार था दैट वाज ए प्लस माइनस डेल ऑफ ए। सही है। इस डेल ऑफ ए को हम इसकी अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट या फिर एक्चुअल अनसर्टेनिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसको हम एरर के नाम से भी जानेंगे जनाब, एब्सोल्यूट एरर या फिर एक्चुअल एरर। यार ग्रुप पे तो मैसेज मैंने कर दिया है, मैं एक दफ़ा दोबारा कर देता हूँ। हाँ अच्छा जी। अब आई एम नॉट श्योर कि मैंने सही ग्रुप पे मैसेज किया है नहीं किया है। ठीक है। एएस बैच वाले ग्रुप पे। एएस फिजिक्स में सॉरी, हाँ ठीक है ये रहा। ठीक है। अच्छा, तो ऐसा कहा था हमने, उसके बाद हमने कहा था कि हम इसको थ्री डिफरेंट वेज के अंदर एक्सप्रेस करेंगे। एक तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो गया, एक हो जाता था इसका फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक है। फ्रैक्शनल फॉर्म क्या था, जब एरर को डिवाइड करके लिखते हैं इसी की एक्चुअल वैल्यू से। ठीक है। थर्ड वाज परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या था, जब हम फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करके एज अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके कुछ बेसिक रूल्स थे जिसको हमने आज अभी देखना है, कुछ पास्ट पेपर्स आज सॉल्व करेंगे। रूल्स एज इन के एडिशन के लिए लेट्स से कि अगर दो चीजें ऐड हो रही हैं तो उनका लेट्स से कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगा उनको ऐड कर दिया जाएगा सिंपली। सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल फॉलो होगा उनका। वालेकुम अस्सलाम। उनका जो एरर है वो ऐड कर देंगे। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए या फिर डिवीजन के लिए, दोनों के लिए एक ही रूल फॉलो होता था। वो हमने कहा था कि अगर लेट्स से कि ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड टू गेट अ सी, या फिर हमारे पास मैंने कहा कि सी बराबर था ए डिवाइडेड बाई बी के, तो सी के अंदर जो एरर आएगा वो अब फ्रैक्शनल एरर की शक्ल में आएगा, एंड दैट वुड बी फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल एरर, और सॉरी प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ बी। ठीक है। अब ये जो एरर आ रहा है ये आपके पास फ्रैक्शनल है। ठीक है। इसमें से अगर आपको एब्सोल्यूट चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एब्सोल्यूट इज ओनली डेल सी, तो आप डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी ओवर बी वाला जो फ्रैक्शन था इस पूरे में आपने सी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मतलब सी को इधर लेकर के हम मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई थी। एंड अगर मुझे परसेंटेज चाहिए थी, तो परसेंटेज का मतलब ये है कि आपके पास डेल सी मतलब फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100 अलग से भी कर सकता था, या फिर अगर मुझे फ्रैक्शन ही अगर परसेंटेज ही निकालनी है तो इस फ्रैक्शन को ही, जो कि डेल सी ओवर सी के बराबर था, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये मल्टीपल वेज थे। अब दो रूल्स जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ने हैं वो हैं पावर एंड कोएफिशिएंट्स वाले। ठीक है। तो पावर एंड कोएफिशिएंट्स, मैंने कहा था कि अगर किसी चीज के ऊपर पावर लगी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ए इज बी पावर एक्स। ठीक है। तो जो आपके पास ए में एरर आएगा अगेन वो आएगा फ्रैक्शनल एरर, और वो किस तरह निकलेगा, एक्स एज पावर से वो आपके पास एज अ कोफिशिएंट आ जाएगा यहाँ पे नीचे। ठीक है।
एंड बाकी आपके पास बी का फ्रैक्शनल एरर। दिस इज क्या कहते हैं, पावर इन, सॉरी फ्रैक्शन इन ए। ठीक है। अब अगर आपके पास कोएफिशिएंट लगा हो, फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ सर्कल की अगर मैं बात करूं पाई आर स्क्वायर, अब रेडियस जो था, रेडियस के अंदर यू हैड फॉर एग्जांपल द एरर। ठीक है। अब एरिया निकालूंगा तो एरिया के अंदर भी वो एरर आएगा, तो एरर आपके पास किस तरह निकलेगा। अब ये जो पाए है ये एक कांस्टेंट है, तो हम इसको आसान लफ्जों में बोलते हैं कि इग्नोर कर देंगे हम इसको। ठीक है। अच्छा, बाकी आपके पास स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा एंड डेल आर ओवर आर। अगेन ये फ्रैक्शनल आ रहा है, इससे मैं परसेंटेज भी बना सकता हूँ, इससे मैं एब्सोल्यूट भी बना सकता हूँ, ये सारी कैलकुलेशन हम देख चुके हैं। ठीक है। तो ये थे वो रूल्स। अभी हमने देखने हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। उन क्वेश्चन से फिर हम इन रूल्स को रिव्यू करते रहेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल, शुरू किसी दूसरे सवाल से करूंगा मैं। अच्छा जी। चलिए एक सवाल में मेड अप सवाल कर लेता हूँ, ताकि मुझे कुछ चीज़ एक्चुअली उसके अंदर समझानी है। लेट्स से mass of an object is given to be 6.02 plus minus 0.1, sorry 0.01 kg। ठीक है। Volume of an object is given, for example 10.5 plus minus 10.50 प्लस माइनस 0.05 मीटर क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आपने देखनी है कि वेन एवर अनसर्टेनिटी इज टू बी रिटन, ठीक है, तो अनसर्टेनिटी लिखने का तरीकेकार ये है कि अनसर्टेनिटी में जो यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है यहाँ और यहाँ वो मैच करने चाहिए। अगर यहाँ पे देखो तो एरर के अंदर जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मैंने पुट इन किए हैं वो 2 डेसिमल प्लेसेस किए हैं, तो ये जो 10.5 था मैंने इसको 10.5 पे नहीं छोड़ा, 10.50 पे लिखा है। ठीक है। तो इवन इफ फॉर एग्जांपल अ वैल्यू इज 8 एंड उसमें जो एरर आ रहा है वो 0.001 का आ रहा है, तो राइटिंग इट इन दिस फॉर्मेट वुड बी इनकरेक्ट। मुझे इसको लिखना पड़ेगा 8.000 प्लस माइनस 0.001। क्यों? सिग्निफिकेंट इस बात की है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जितने यहां पर हैं, जितने यहां पर हैं उतने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपके पास यहाँ होने चाहिए। ठीक है। तो ये तो थी यू नो मैनेजमेंट ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की मैनेजमेंट क्या होगी कि जब मैं इनका आंसर निकालूंगा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स देखूंगा। पहले मैं आंसर निकाल लेता हूँ। लेट्स से कि आई एम सपोज टू फाइंड आउट द डेंसिटी अलोंग विद इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है। तो अब गौर से देखिएगा, डेंसिटी को अगर मैं निकालता हूं तो डेंसिटी मेरे पास होगी मास ओवर वॉल्यूम, दैट इज 6.02 डिवाइड बाई 10.5। ठीक है। यहां से मेरे पास जो भी आंसर आ रहा है उसकी वैल्यू नहीं, मतलब आप लोग भी कर सकते हैं, मेरा इंतजार ना करें। 6.02 डिवाइडेड बाय 10.5, तो ये आ रहा है 0.573। अब पॉइंट इज कि इसको कितना हमने राउंड ऑफ करना है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये आपके पास तकरीबन 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर है, ये आपके पास तकरीबन 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर है, तो आप इसको 0.573 पर ला करके छोड़ देंगे। अगर ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर पर होता तो आप इसको 0.57 पर ला करके ही छोड़ देते। ठीक है। अच्छा, अगर इसको देखो और इसको देखो, दिस इज 1SF, दिस इज अगेन 1SF। एनी जीरो इनक्लोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है, इसलिए ये आपके पास 3 था और ये आपके पास 3 था और ये भी मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा था। तो अब देखना ये था
कि जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे थे उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके आंसर में होने चाहिए। एरर में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो एरर में उसमें शुमार हो गया। अब मैं एरर इन डेंसिटी निकाल रहा हूँ, तो क्योंकि डिवीजन है मेरे पास, तो आपके पास एरर जो निकलेगा डेंसिटी के अंदर वो निकलेगा एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी ऑफ मास प्लस फ्रैक्शनल अनसर्ट सॉरी दिस मैंने डेंसिटी का सिंबल बना दिया है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। ठीक है, अब वो किस तरह निकलने वाला है, आपके पास मास वो 0.01 डिवाइडेड बाय 6.02 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट सॉरी 10.05। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले मैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, अलहदा से, क्योंकि फिर मुझे यहाँ से परसेंटेज का भी एक दफ़ा बताना है आपको। अगर मैं इसको इस तरह सॉल्व करता हूँ तो बेटा ये आपके पास 0.01 डिवाइडेड बाय 6.02, ठीक है, अच्छा प्लस, अच्छा इसकी वैल्यू जरा कैलकुलेट करके बताना यार, मेरे मोबाइल का कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा। मैं इसको अभी इसको दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं नहीं काम कर गया भाई, काम कर गया। ये हो गया 0.05 अपॉन 10.05, ठीक है, कर रहा है, काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चले बेटा ये आपके पास आ गया, मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 0.00, अच्छा 0066 आ रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे वन सिग्निफिकेंट फिगर है तो 007 कर दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास एब्सोल्यूट आ रहा है, बल्कि मैं अगर इसको यहाँ ना भी राउंड ऑफ करूँ तो मैं आखिर में देखूंगा इसका राउंड ऑफ किस तरह देख रहा हूँ, क्योंकि ये फ्रैक्शनल एरर है। एब्सोल्यूट एरर के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा वैल्यू 0.573 से। तो इसी वैल्यू को अगर मैं 0.573 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 0.573, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है 0.038। इसको मैं एब्सोल्यूट एरर जो था 0.0038 है, मैं 0.04 लिख सकता हूँ इसको, राइट। अच्छा अब मुझे ये देखना है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस डेंसिटी की अगर मैं एब्सोल्यूट एरर के साथ लिखूंगा तो 0.573 प्लस माइनस 0.004। तो डेसिमल प्लेसेस आपके पास यहाँ भी तीन थी, यहाँ भी तीन है, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस इस तरह मैच करनी है आपने कि इसके डेसिमल प्लेसेस इसके डेसिमल प्लेसेस मैच करने चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो वैल्यूज में यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे वो यहाँ पर है, तीन यहाँ पे थे, तीन यहाँ है, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर था, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। तो आपने अक्सर देखा होगा पेपर 2 के अंदर वो आपसे एक पार्ट में ये निकलवाता है, एक पार्ट में ये निकलवाता है, फिर आखिर में एक पार्ट बोलता है एक्सप्रेस द वैल्यू विद एरर। तो वो कुछ इस तरह करके आपको प्लस माइनस इस तरह करके एक या दो नंबर के लिए वो आपसे पूछ लेता है। तो एक्चुअली वो जो आपसे लिखवा रहा होता है कि आपने अलग अलग तो कैलकुलेट किए थे, अब जब आप इसको फाइनली लिख रहे हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डेसिमल प्लेसेस को अलाइन करके मैच करके लिखना है। तो वो जो आखिरी पार्ट होता है आपके पास पेपर 2 के अंदर, जो यूजुअली हम बहुत सारे बच्चे उसमें नंबर गंवा रहे हैं, उसका एक्चुअल रीजन यहाँ पर ये होता है, ठीक है। तो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम पेपर 2, फर्स्ट एक काम करते हैं, पेपर 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली पेपर 1 में बस मसला ये हो रहा है कि हम क्योंकि आंसर्स निकालते हैं कैलकुलेशन को नहीं देखते। तो आप में से बहुत सारे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीक चल रहे हो, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीक चल रहे हो, तो उस तरफ ध्यान देते हैं। अरे पहले ही सवाल वो वाला आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था, तो बेहतरीन हो गया ये वाली चीज, ठीक है ना। अब देखिए उसने आपसे बोला द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन टाइम टी थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय इक्वेशन v ओवर टी, ये वॉल्यूम फ्लो रेट है, पाई PR4 8Cl। अच्छा अब आपने करना ये है कि जो जो क्वांटिटीज है ना आपने उसको हाईलाइट करना है। P यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आ गया है,
बिटवीन द एंड्स ऑफ द पाइप लेंथ एल है, सी डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्शनल इफेक्ट्स, तो मतलब कोई कांस्टेंट हो गया आपके पास, एंड बाकी सारी चीज आपको दे रखी हुई है। ठीक है, अब गौर से आपने इस बात को समझना है कि उसने आपको जो वैल्यूज दे रखी हुई है उनके साथ कुछ ना कुछ यूनिट साथ में लिखा हुआ है। तो वो देखना ये है कि V/T टेंस पावर 6 - 6 के साथ है, प्रेशर टेंस पावर 3 के साथ है, रेडियस जो आर है वो आपके पास मिलीमीटर्स के अंदर है। ठीक है, एंड लेंथ मीटर्स के अंदर है। तो यूनिट्स का आपने ख्याल रखना है, इन कैलकुलेशन वो गड़बड़ाएगी बात। ठीक है ना। उसने बोला कि सी को फाइंड आउट कर दें। बेटा सी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे करना ये है कि मैंने सी को सब्जेक्ट बनाना है। अब सब्जेक्ट बनाने के लिए ये मत करना कि टी को अलग लेके जाओ, वी को अलग लेके जाओ। क्यों? वैसे तो टेक्निकली यही काम होना चाहिए था, लेकिन अगर इस सवाल में देखो तो V/T को उसने एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, एज अ सिंगल टर्म कंसिडर किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, सी को सब्जेक्ट में इस तरह बना रहा हूं, यहाँ पे मैंने लिखा सी, न्यूमरेटर आपके पास ऐसे ही रहा, पाई पी आर की पावर 4, अच्छा 8, एंड यहां पर आ गया V/8 पूरा फ्रैक्शन एज इट इज एन लेंथ। ये आपके पास बन गया सब्जेक्ट सी का। ठीक है, उसके बाद अब आपने करनी है इसके अंदर वैल्यू पुट। ठीक है ना। अब ये जो सवाल था इस टाइप का, उसमें गलती चांसेस ये थे कि आप इसको इग्नोर कर दो, हेडर्स को, एंड ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू एज इट इज पुट कर दो, जो कि गलती हो जाएगी। जब आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहे होते हो तो वहां पर आपको क्या होता है कि एरर्स नहीं डालने, आपने सिर्फ वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो अब अगर मैं सी को निकाल रहा हूँ, तो सी को निकालने के लिए पाई को कंसिडर करना होगा। प्रेशर जो है वो मेरे पास 2.5 10⁻³ आ जाएगा। आर 0.75 मिलीमीटर्स में है, और मुझे इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिलीमीटर से मीटर्स में जाने के लिए 10⁻³ कर देंगे, एन पावर 4। ठीक है, अच्छा डिनोमिनेटर में यू हैव 8 एज अ कोफिशिएंट। अब V/T को एज अ होल वैल्यू 1.2 दी दे रखी हुई है 10⁻⁻6 में, तो 10⁻⁻6 एज इट इज लिखा। लेंथ की जगह इट इज डायरेक्टली 0.25, क्योंकि वो मीटर्स के अंदर ही दे रखी हुई थी। ठीक है, यहां से जो आपके पास वैल्यू आएगी वो सी की आएगी। जरा सी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइएगा मुझे जल्दी से। हाँ, मतलब जब वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने एरर नहीं लेने, हमने सिर्फ वैल्यूज लेनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सी की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो मुझे सिर्फ ये वाला, ये वाला, ये वाला, जब तक मैं एरर नहीं निकालूंगा। अब जैसे मुझे कहा गया कि अब आपने एरर निकालना है, तो एरर निकालने के लिए फिर आई सी दिस 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 एंड दिस। ठीक है, चलिए बेटा मुझे सी की वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट करके बताइएगा। सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं क्या? अच्छा, तो मैं खुद ही निकाल लेता हूँ सी की वैल्यू। बेटा सी की वैल्यू आपके पास आ रही है 0.00103 है। तो मैं इसको 1 × 10⁻³ लिख सकता हूँ। ठीक है,
ये हो गया मेरा सी। उसके बाद उसने बोला कैलकुलेट दी अनसर्टेनिटी इन सी। ठीक है, देखो सी की अनसर्टेनिटी के लिए ना अगेन सी का जो फॉर्मूला है वो अपने सामने हम रखेंगे एक दफा। सही है। अच्छा, सी का जो हम अनसर्टेनिटी निकाल रहे हैं तो उसमें सबसे पहली चीजें देखनी है आपने इग्नोर क्या क्या करना है। देखें आपने ये इग्नोर करना है और बाकी सारी चीजें या मल्टीप्लाई हो रही हैं डिवाइड हो रही है, तो जो चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती है तो आप उनके फ्रैक्शंस को सीधे सीधे ऐड कर देते हो। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास एब्सोल्यूट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन सी वो आएगी फ्रैक्शनल एरर ऑफ पी प्लस 4 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर ऑफ आर। 4 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि उसके पावर लगी हुई थी आर। ठीक है, अच्छा उसके बाद फ्रैक्शनल एरर इन वी बाई टी। ठीक है, प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ लेंथ। बेटा ये वो एक स्टेप है जिसको अक्सर लोग इग्नोर करते हैं वाइल सॉल्विंग पेपर टूस। ठीक है, जो कि नहीं करना आप लोगों को। अच्छा, अब क्योंकि हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, देखिए जब उसने बोला ना कि अनसर्टेनिटी इसके साथ फ्रैक्शनल का परसेंटेज का एब्सोल्यूट का वर्ड नहीं लगा हुआ, तो जब उसने अनसर्टेनिटी बोला तो इसका मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, मैं इस सी को उठा करके वहां मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मैं नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकता था, सिमिलर स्टेप में भी कर सकता हूँ, तो डजेंट मैटर। अब द पॉइंट इज वैल्यू को पुट करना। अब बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। सवाल ये आता है कि सर अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल डेल पी ओवर पी। सही है, यहाँ पे हमारे पास डेल पी है 0.05 एंड पी इज 2.5। ठीक है, क्या इसके साथ हमें ये पावर ऑफ 10 लगाना जरूरी है, या फिर फॉर एग्जांपल मिलीमीटर्स में है तो क्या मुझे इसको कन्वर्ट करना जरूरी है 0.01 टेंस पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.75 टेंस पावर -3। तो ये जो 10 की पावर्स है क्या लगाना जरूरी है। द पॉइंट इज कि अगर मैं लगा भी देता हूं तो अल्टीमेटली ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो पावर ऑफ 10 है ये एरर में भी लगेगा वैल्यू में भी लगेगा, तो अल्टीमेटली जो आपके पास रेशियो होगा दैट वुड रिमेन्स द सेम। तो अब आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो, पावर्स ऑफ 10 के अंदर टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, तो वो मैं वैल्यूज किस तरह पुट कर रहा हूँ वो और से देखेंगे। ठीक है, आपके पास इट इज पी पहले, तो 0.05 डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है, प्लस 4 टाइम्स 0.01 डिवाइडेड बाय 0.75 प्लस आपके पास 0.01 इसका v बाई टी का एंड 1.2 प्लस लेंथ है 0.001 डिवाइडेड बाय 0.25। इस पूरे को आपने c की वैल्यू 1 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इसका तो आंसर निकाल दो भाई, जल्दी से कैलकुलेट कर ले साथ साथ। मैं बता रहा हूँ यार, बच्चों आप लोग सॉल्व तो नहीं कर रहे ना खुदा ना खास्ता, क्योंकि पेपर तो मैंने देना है, आपने थोड़ी देना। तो आप लोग सॉल्व नहीं करेगा, मैं अच्छी अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बस आप लोग देखते रहे मैं प्रैक्टिस किस तरह कर रहा हूँ। ठीक है, मेक श्योर कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आप लोग सॉल्व वॉल्व नहीं कीजिएगा। अच्छा, अब मेरे पास जो वैल्यू आ रही है ना वो आ रही है 0.00 एंड 009। ठीक है, अच्छा ये 85 आ रही है ना, मैंने इसको 9 कर दिया था। ठीक है बेटा, ठीक है,
तो अब गौर से देखना, मैंने इसको 9 कर दिया था, मैं एक दफा एक वैल्यू ये भी लिख लेता हूं। तो ये 9 इंटू 10 माइनस, अच्छा मैं अभी बताया तो मैंने इसको 9 क्यों किया है, ठीक है। इस 8.56 को, अच्छा ये जो आंसर है ना, जरा देखेंगे, 8.56 अगर मैं यहां लिखता हूं ना तो ये सही है, लेकिन ये 8.56 अगर मैं यहां लिखता हूं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अगेन वही वाली बात, यहाँ पे इसने मुझसे एरर मांगा था। अब आखिरी पार्ट पे इसने बोला स्टेट सी अलोंग विद इट्स एरर एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, बस उसका ख्याल रखना था। देखिए यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज हैं एक दो, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है, और वो तो आई वन में रही थी तो मैंने वन लिख दिया इसको। यहाँ जो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, एरर की वैल्यू, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर है, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर में, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर में, ये भी एक में, तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके 9 कर दिया था, ठीक है। अच्छा अब आपके पास जो वैल्यू है ना उसको थोड़ा सा पहले अपने पास लिख लेंगे एंड उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेटा आपके पास सी की वैल्यू तो ये हो गई है, और डेल सी की वैल्यू आपके पास हो गई है 9 इंटू 10 पावर 5। अब मसला ये है कि 10 पावर 5 को मुझे बैलेंस आउट करना है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 0.09 इंटू 10 पावर -3, ठीक है। तो इस तरह ये हो जाएगा 1.00 10 पावर -3। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस बराबर हुई, डेसिमल प्लेसेस दो हैं। सबसे पहले तो मैंने इस 10 की पावर को सेम किया, 10 की पावर को सेम करने के लिए 0.09 हुआ था, तो ये यहाँ पे 1.00 ऐड किया, तो ये मैंने 2 dp यहाँ पे सेट किए, तो 2 dp यहाँ पर भी सेट हुए थे। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो आई एक रहा था तो मैंने यहाँ पे एक लिख दिया, इसको मैंने एक क्यों किया था, क्योंकि यहाँ सब जगह आपके पास वन सिग्निफिकेंट फिगर थे। सो दिस इज हाउ दिस these type of questions are to be done in paper 2। मसला ये है कि आप लोग ये परफॉर्म तो करते हो, बस सारी इन सारी चीजों का ख्याल नहीं रखते। यहाँ पे आप लोग क्या गलती करते हो कि फॉर्मूला तरीके से नहीं लिखते, वैल्यू पुट इन करते हो, उसके अंदर गड़बड़ होती है, आंसर गलत आता है। यहाँ पे आप लोग इस इक्वेशन को फॉर्म नहीं करते, डायरेक्टली ये वैल्यूज पुट करते हो। देखो मॉक्स के अंदर अभी से बता रहा हूँ, यहाँ से किसी की कैलकुलेशन स्टार्ट होगी गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने स्टार्ट ही यहाँ से करना है, यार उसने 3 नंबर दिए हुए उसकी कुछ रिस्पेक्ट तो करो ना। तो 3 नंबर के लिए ये चीज लिखोगे और फिर देख देख के वैल्यूज पुट करते रहो भाई। जब आप पहले फॉर्मूला लिखोगे और उस हिसाब से वैल्यूज पुट करोगे तो यू आर मेकिंग योर सेल्फ श्योर कि भाई आप गलती एरर चांसेस को कम से कम कर रहे हो, तो अपने साथ इतनी जो है ना लॉयल्टी करो शो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो पार्ट होता है ना, ये सारा खेल जो है सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल प्लेसेस को मैच करने का होता है। वरना आप कर किया क्या, उसने जो आंसर था वो यहाँ लिखवाया, ये आंसर यहाँ लिखवाया, इस बात के 1 नंबर दे दी, नहीं दोबारा लिखने के 1 नंबर नहीं थे, एस एफ एंड डीपी मैच करने के 1 नंबर थे। आ रही बात समझ में? यहाँ तक की चीजें क्लियर है? आगे वाला सवाल करवा रहा हूँ, खुदा ना खास्ता कोई सॉल्व तो नहीं करेगा मेरे साथ? सॉल्व वॉल्व करने की जरूरत नहीं, पेपर मेरा है, मैं जाके अपेयर करूंगा। अच्छा मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हम लोगों ने यूनिट्स वाले क्वेश्चन किए थे, खुदा ना खास्ता वो भी तो किसी ने दोबारा रीट्राई तो नहीं किए ना, अल्लाह ना करे। चले अब देखें, जरा डिफरेंट टाइप का सवाल आ रहा है। सबसे पहले उसने आपसे बोला, सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो मैं पूरा वहां से स्टार्ट नहीं कर रहा। उसने कहा कि एक फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, वो फॉर्मूला है T = ml/e, ठीक है। अब यहाँ पे k जो है वो एक कांस्टेंट है, e जो है वो यंग मॉडुलस है, आज सुबह ही पढ़ा है हम लोगों ने, l लेंथ है, x m, अच्छा हाँ l लेंथ है, m जो है वो मास है, ठीक है। इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए उस हम सिर्फ अनसर्टेनिटी वाला पार्ट कर रहे हैं इसका, सही है। तो उसने आपसे कहा कि, एक सेकेंड,
हद हो गई। अच्छा नहीं कि ये पॉसिबल है। ठीक है, ये चीज ये आ गई आपके पास। सही है। अच्छा अब गौर से देखना, उसने बोला कैलकुलेट दी ई एंड इट्स एक्चुअल अनसर्टेनिटी। आपको एम टी एल एम के दिया हुआ ई चाहिए था, तो सबसे पहले आप ई का सब्जेक्ट बनाओगे। ई का सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है कि पहले तो मुझे इक्वेशन को स्क्वायर करना पड़ेगा फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, उससे ये रूट हट जाएगा मेरे पास, तो ये इक्वेशन हो जाएगी टी स्क्वायर के स्क्वायर, और अब ये रूट हट चुका है एम एल क्यूब ओवर ई। ई को सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है कि ई को मैंने यहां लिखा के स्क्वायर एम एल क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ये चीज आपके पास आ गई। सही है। अच्छा अब अनसर्टेनिटीज को अगर आप देखो तो वो आपके पास आई हुई हैं, क्या कहते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में, राइट। अब यहाँ पे ना मैं जरूरी नहीं कि आप हर दफा इसको इस तरह करो, समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कॉलम ऐड कर रहा हूँ और उस कॉलम में मैं इनके फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी लिख रहा हूँ। फ्रैक्शनल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है, उनको फ्रैक्शनल के फॉर्म में लिखना होगा। तो बेटा 2% वुड बी 0.02, ये अगेन 0.002 हो जाएगा, ये आपके पास 0.001 हो जाएगा। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 0.015, ये सब फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गई है। ठीक है, अब गौर से समझिएगा, अगर आपको ई का एरर चाहिए, पहले तो ई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ई की वैल्यू आप किस तरह निकालोगे, वैल्यू ऑफ ई मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ई की वैल्यू के लिए आप के की वैल्यू पुट करो 1.48 इंटू 10 पावर 5 होल स्क्वायर लगा हुआ है। एम की वैल्यू आपको गिवन है 0.2068। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर देख लो, यहाँ पे बढ़ गए हैं, डेसिमल प्लेसेस भी बढ़ गए हैं। लेंथ आपको गिवन है 0.892 और उसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपके पास टी स्क्वायर है 0.45 इसका होल स्क्वायर। बेटा यहां से ई की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से, ई की वैल्यू कैलकुलेट करके जल्दी से बताइएगा। 1.5 × 10⁻⁰ ठीक है बेटा, ये मेरे पास आ गया 1.58। दो तीन ही गंदे बच्चे मेरी क्लास के, अच्छा ये 1.588 है ना, तो इसको 1.59 कर दो, या चलो 1.588 फिलहाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एंड फिर आखिर में डिसाइड करेंगे कि इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई आपके पास। अच्छा दूसरी बात ये है कि अब आपने एरर निकालना है, तो एरर पे जरा ध्यान दीजिएगा। देखें एरर आपके पास, उसने बोला एक्चुअल एरर। ठीक है, तो पहले मैं एरर बता देता हूँ कि इसका एरर जो आएगा वो आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा, जिसको आप बाद में उसमें तब्दील कर देंगे। ठीक है, अब वो किस तरह निकलेगा, 4 नंबर के लिए है तो ये जितनी भी वर्किंग कर रहे हैं जस्टिफाइड वर्किंग है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि इतना लंबा करना है भाई, 4 नंबर दे रहा है वो आपको इस बात के। तो देखिए आपके पास ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ के, ये हो गया, प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ एम, ये हो गया, फिर थ्राइस ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ एल, दिस इज डन, फिर ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ टी। ये ट्वाइस थ्राइस क्यों कर रहा हूं बेटा, पावर के हिसाब से उनके ऊपर जो पावर लगी हुई थी वो एज अ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब गौर से समझिएगा, फ्रैक्शनल एरर्स हम सारे यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, ये आपके पास फ्रैक्शनल एरर टी का था, ये फ्रैक्शनल एरर एल का है, ये आपके पास एम का है, ये आपके पास के का है।
तो परसेंटेज गिवन थी, मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर चुका था मैं। अब करना क्या है आपने, आप एरर्स पुट करते चले जाओ। ट्वाइस के का एरर है फ्रैक्शनल 0.015 प्लस एम 0.001 प्लस 3 इंटू लेंथ का है 0.002 प्लस टाइम का है 0.02। अच्छा मुझे चाहिए एब्सोल्यूट ना, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को ई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ई की वैल्यू आपने यहां निकाली की थी, तो ये आपके पास एब्सोल्यूट एरर ऑफ ई आ जाएगा। बच्चों जरा एब्सोल्यूट एरर ऑफ ई भी निकाल के बता दीजिएगा। बस 1.29। अबे कंफर्म करो यार। 3 डिफरेंट आंसर आए हैं अभी तक, चौथा डिफरेंट आंसर आ गया। एक आया 1.29, एक आया 2.49 टेंस पावर 9, एक आया 1.23 टेंस पावर 9, एक आया 1.4 टेंस पावर 11। जी 1.4 टेंस पावर 11। एक दफा दोबारा कैलकुलेट करो सारे, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई। एक सेकेंड यार। 0.015 प्लस 0.001 प्लस 3 इंटू 0.002 प्लस 2 इंटू 0.02 है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। इंटू 1.588 टेंस पावर 10। बेटा मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं ना, वो 1.2336 and 9 टेंस पावर 9, ये आंसर बन रहा है। सही है। हाँ ये आंसर सही हो गया। ठीक है, अब चेक करें आप। अब इसको लिखेंगे किस तरह। देखो बेटा एरर्स आप ये देखो, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 तक जा रहे हैं। 3 3, अच्छा यहाँ तो 4 हो चुके हैं। ठीक है, तो माय आंसर कुड गो फ्रॉम 3 to 4। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। सही है ना, तो आई कैन गो फ्रॉम 3 to 4। तो मैं इसको कर दूंगा 1.59। ठीक है, अच्छा प्लस यहाँ पर मैं लिखूंगा 1.23। अच्छा मसला ये है कि 10 की पावर भी मीट करनी है, तो मैं एक काम ही कर सकता हूँ कि मैं इसको लिख सकता हूँ 0.123। तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 9, सॉरी 10। एंड इसी तरह 1.59 पे ये हो गया 10 रेज़ टू द पावर 10। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास 3 डेसिमल प्लेसेस थे, तो एक डेसिमल प्लेस यहाँ पे मैंने 0 से बढ़ा दिया। तो बेटा दिस कंडीशन मीट हुई। सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां से मीट हुए, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां से मीट हुए, एंड डेसिमल प्लेसेस इन दोनों की 3 डेसिमल प्लेसेस यहां से मीट हुई। आएगा समझ में। तो बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इवन द कैलकुलेशन ऑफ अनसर्टेनिटी इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है,
but the presentation, the calculation and the ये मतलब the representation, that is what matters. ठीक है. अच्छा, अब आपने करना ही है कि पहला तो यार कोशिश क्या करो, क्लास में मैक्सिमम 10-10 पे रखता हूँ. 10-10 पे इसलिए करता हूँ क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली ये 10 एक दूसरी क्लास खत्म होती है, तो बैक टू बैक क्लासेस चल रही होती हैं. 7 से 10 पे एक क्लास खत्म होती है, तो मैं 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ अपने लिए. तो कोशिश आप ये किया कीजिए कि एग्जैक्टली 10-10 पे आप लोग ज्वाइन करें. मतलब आप 10 से भी ज्वाइन करना शुरू कर दोगे तो कोई हर्ज नहीं है, ताकि हम 10-10 पे मैक्सिमम स्टार्ट करें. बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, नेक्टिक हो जाता है. अब आप लोगों ने करना ही है, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को. यू हैव टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस ऑफ अनसर्टेनिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, ये आप लोगों ने